नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, कक्षा 10 की जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात करना सीखा था। हमारी उसी प्रश्नावली के अनुसार से आगे हमारे पास जो सवाल आता है उसमें देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी और चाप द्वारा केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो 60 डिग्री है। तो हमें चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, एक ही सवाल में हमारे पास 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक का सूत्र लगाएंगे और हल करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो लिख दिया हमने। कितनी है त्रिज्या? 7 सेमी और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। दोनों चीज हमारे पास में है। तो सबसे पहले हमारे पास चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? पाई आर थीटा बटा 180। आप इस सूत्र को पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब देखिएगा, जो मान हमारे पास में है उन मानों को हम इसमें रख देंगे। तो देखो, पाई का मान है 22/7, आर का मान हमारे पास 7 और थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 बटा 180। अब देखो, इस 7 से ये 7 काट दिया और 60 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो हमारे पास में कितना आ गया? 22/3 सेमी। चाहे तो हम इसको पॉइंटों में भी ला सकते हैं। देखिएगा, 3 का भाग दिया, 3 7 21, 1 बच गया 10, 10 में 3 का भाग दिया तो 3 बार, 3 सेमी। अब आप एक बार फिर देख लीजिएगा, हमारे पास में त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, अर्थात आर का मान 7 सेमी और थीटा का मान 60 डिग्री। एक चीज हमें ज्ञात करनी है, सबसे पहले चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र हमने लगाया, पाई आर थीटा बटा 180। फिर क्या करेंगे, जो मान हमारे पास दे रखे हैं उन मानों को हमने इसमें जमा दिया और जमाने के बाद जैसे इसमें सूत्र दे रखे हैं उन सूत्रों के माध्यम से हमने इसको हल कर लिया। तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, दूसरी जो चीज है वो है हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए, जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर का जो मान है उसको रखेंगे और थीटा का मान है उसको रखेंगे और हल कर देंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास 7 × 7 × 60 बटा 360। अब हल करते हैं। एक 7 से एक 7 काट दिया हमने, इधर 0 से 0 और 6 से कितनी बार कट गया? 6 बार। गुणा कर लेते हैं, एक बार और काट लेते हैं, या 3 से 2 से ये 3 बार और ये 11 बार। क्या बच गया? 11 × 7 बटा 3 बराबर 77/3। पॉइंटों में ले आते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, बच गए 2, 3 चक्की 18 वर्ग सेमी। देखिएगा एक बार फिर, हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेमी और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हम इन मानों को इस सूत्र के अनुसार जमा लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 और थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 डिग्री, तो बटा 360।
और इसको हमने क्या किया, हल कर लिया, तो हमारे पास उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब देखो 2 चीज़ हमारी ज्ञात हो गई। अब तीसरी कौन सी चीज़ बची हुई है हमारे पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। देखिए अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि जो मान हमारे पास में है उन मानों को हम रख लेते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 और थीटा का मान हमारे पास 60/360 माइनस 1/2, आर का मान कितना है 7 × 7 × अब यहाँ साइन थीटा अर्थात साइन के साथ में 60 लग जाएगा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हम हल करेंगे। तो देखिए एक साथ से हमने एक साथ काट दिया, इस 60 से 6 बार कट गया और यहाँ 2 से काट दिया 3 और ये 11, अर्थात 11 × 7/3 माइनस, इधर देखिएगा कोई संख्या हमारे पास कटने वाली नहीं है, तो 49 × √3 बटा कितना 2 दूनी 4। अब देखिए 11 × 7 = 77/3 माइनस यहाँ √3 का जो मान होता है ये होता है 1.73। तो यहाँ हम 49 को 1.73 से गुणा कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखिएगा आप गुणा करके देख लो। 1.73 गुणा 4 9 कितना हो गया, 9 × 27 हासिल की 2, 9 × 7 63 और 2 65 हासिल की 6, 9 और 6 15, 4 × 3 12 हासिल की 1, 4 × 7 28 और 1 29 हासिल 2, 4 2 6, 7 7 9 और 5 14, कितना हो गया 7 और 1 8, 2 अंकों के बाद पॉइंट 84.77, अर्थात हमारे पास हो गया 77/3 माइनस 84.77/4। अब क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लीजिएगा या फिर पॉइंटों में भी ले सकते हैं। 4 × 3 12 लघुत्तम ले लिया, गुणा कर देंगे 7 चौके 28 हासिल 2, 28 और 2 30, 3 से गुणा किया 3 7 21 हासिल 2, 23 का 3 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25। अब देखो क्या करना है हमको, 308 में से किसको घटाना है, 254.31। कितना बचेगा 9, 9 में 6 गए 3 गए तो 6, फिर यहाँ हमारे पास में 7 में 4 गए तो 3 और ये 9 में से 10 में से 5 गए तो 5, 53.69 और इसमें भाग दे देंगे कितने का 12 का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ इसको मिटा लेते हैं अपने, और ये रह गया हमारे पास 53.69, इसमें भाग देना है 12 का। 12 चौके 48, 5 बच गए, 6 उतार लिया, पॉइंट लगा दिया, 12 चौके 48, 8 बच गए 9, 12 छक्की 72, 12 सत्ते 84, अर्थात कितना आ गया 4.47 वर्ग सेमी। ऐसे हमारे पास में हम इन सवालों को हल करते हैं। देखिएगा हमारा अगला सवाल है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी है और इस सुई द्वारा 10 मिनट में
तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो इसका हल हम करते हैं। यहाँ जो सुई की लंबाई होती है इसको हम हमेशा त्रिज्या मानते हैं। अब सुई की लंबाई जिसे मैंने बताया था कि r हम मानते हैं 10.5 सेमी। अब ये कह रहा है कि 10 मिनट में इसने क्षेत्र जो तय किया है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ थीटा का मान कितना होगा। आप इस बात को जानते हैं कि जैसे ये एक घड़ी है, अब इस घड़ी में यहाँ हमारे पास ये 12, 3, 6 और 9 बजते हैं। तो ये भी चीज़ें हमारे पास में आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो घड़ी की सुई है पहले यहाँ थी, अब 10 मिनट में इसने यहाँ तक तय कर लिया। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास में एक क्षेत्र ये तैयार हो गया। तो 10 मिनट में इसने जो तय किया है वो क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात हमें देखनी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में अब ये जो थीटा का मान है वो हमको सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि जो घड़ी की सुई है, जो मिनट की सुई है, वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब ये 60 मिनट पूरा कर लेती है तो 360 डिग्री का कोण बना देती है। हम इस बात को भी जानते हैं। तो जब ये 360 डिग्री का कोण कितने मिनट में बनाती है, 60 मिनट में। तो यहाँ हम चूंकि से ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है कितने का, 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कोण बनाएगी, कितने का बनाएगी 1 मिनट में। अब आप इस बात को समझेंगे, 1 मिनट का हमको ज्ञात करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 360 बटा 60 अर्थात 6 डिग्री का। अब कितने मिनट का समय है हमारे पास, 10 मिनट का। इसलिए 10 मिनट में कोण बनाएगी। अब 10 मिनट में कितने का कोण बनाएगी, इस बात को देखिएगा। 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। अब हमारे पास में r का मान तो कितना हो गया, 10.5 सेमी, और थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। और क्षेत्र कौन सा है हमारा, त्रिज्याखंड। तो यहाँ हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास सवाल तैयार हो गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा अब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसका सूत्र लगाना है। तो देखिए इसका सूत्र लिखेंगे हम, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आपको याद है सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब हमारे पास दिए हुए मानों को हम इसमें रख लेते हैं। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 10.5 × 10.5, और थीटा का मान दे रखा है 60/360। अब आप चाहें तो इस पॉइंट को पहले हटा लेते हैं, ये हटा दिया। ऐसे ही हमारे पास भी यहाँ हटा दिया हमने। अब क्या करना है, इनको काटेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 से ये 6 बार काट गया, 7 से इसको काट दिया हमने, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब 5 से काट लेते हैं, 5 दून 10, 5 दिया 15। ऐसे ही 5 से यहाँ काट दिया, 5 दून 10, 21 पंजे 105। अब आप
देखिएगा हमारे पास नीचे लिख लेते हैं एक बार पहले 22 इंटू 3 इंटू 21 बटा 2 इंटू 2 इंटू 6 और काट लेते हैं। देखिएगा इसको हमने काट दिया 2 बार और इस 2 से इसको काट दिया 11 बार, अर्थात 11 इंटू 21 बटा 4 कितना हो गया 21 एकम 21 हासिल 2 21 और 2 23 बटा 4 भाग दे लेते हैं 4 पंजे 20 4 7 28 और उसके बाद ये 57.75 वर्ग सेमी, ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब आप देखिएगा इस सवाल को करने के लिए हमने क्या क्या किया, एक बार फिर इसको देखेंगे कि हमारे पास यहाँ सुई की लंबाई दे रखी है और आपको बात बताई थी कि सुई की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और समय दे रखा है 10 मिनट का। क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है क्षेत्र का, और जो क्षेत्र होता है वो होता है त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या और थीटा का मान चाहिए। तो हमने देखा कि त्रिज्या का मान तो हमारे पास में है लेकिन थीटा का मान नहीं है। तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस समय के अनुसार से और थीटा का मान ज्ञात किया। चौकी के द्वारा हमने देखा कि जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना देती है, तो 10 मिनट में कितने का कोण तैयार करेगी। इस प्रकार से हमने इस थीटा का मान ज्ञात किया। जब हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया, थीटा का मान आ गया, तो फिर हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और इसको हल कर लिया। जब हल किया तो हमारे पास में 57.75 वर्ग सेमी, ये हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब देखिएगा एक सवाल और हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यहाँ हमको एक आकृति दे रखी है आयत की। ये कह रहा है कि ये ABCD एक आयत है और इस आयत के अंदर AB का मान 10 सेमी और BC का मान 7 सेमी दे रखा है, और ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ हमको दे रखा है कि इसने जो प्रत्येक शीर्ष है उसको 3.5 सेमी का चाप लेकर और इसने काट रखा है, प्रत्येक शीर्ष से काटा है। तो हमारे पास में जो शेष बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ इस आकृति के माध्यम से हम इस बात को देख रहे हैं कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये एक त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड भी वो है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। इसका एक कोण समकोण हमको दे रखा है। अब समकोण कैसे प्राप्त हुआ हमको, क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो जब ये समकोण होता है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ देखिएगा इसका हल, यहाँ थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेमी। अब कितने हमारे पास यहाँ त्रिज्याखंड है, आप देखिएगा ये जो मूल हमारे पास जो मूल आकृति है ये किसकी है, आयत की। हम इस आयत की आकृति में से 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। हम आयत के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो अब आयत का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई माइनस 4 इंटू पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब देखो हमारे पास लंबाई कितनी है 10 इंटू 7 माइनस 4 इंटू
22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा का मान कितना है 90/360। अब पहले तो हम एक काम करते हैं, इसकी पॉइंटों को हटा लेते हैं। अब क्या करना है, इनको हल करेंगे। देखिएगा ये तो गया 70 माइनस, इसमें जो कटता है उसको काट लेते हैं। इस 0 से इसको काट दिया, 9 चौके 36। अब इस 4 से हमने इस 4 को काट लिया, 7 से इसको काट दिया 5 बार और 5 से इसको काट दिया 2 बार और 2 से इस 22 को काटा 11 बार। और देखिएगा यहाँ पर 5 से इसको काट दिया हमने, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया 11 इंटू 7/2 अर्थात 70 माइनस 77 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिएगा अब 77 में 2 का भाग दे लीजिएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया 7, 8, 16, कितना आ गया 38.5। अब हम इसको घटा लेते हैं, तो आराम से हम 70 में से इसको घटाएंगे तो 0.5, 9 में से 8 गया तो 1 और 6 में से 31.5 वर्ग सेमी हमारे पास में आ गया। अब आप देखिएगा एक बार और कि यहाँ हमारे पास ये एक आयत की आकृति दे रखी है और उस आयत के प्रत्येक शीर्ष से 3.5 सेमी का चाप लेकर के और 4 त्रिज्याखंड इसमें से काट दिए। तो जब 4 त्रिज्याखंड काट दिए तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसका ये क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हमने देखा कि थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तथा आर का मान कितना आ गया 3.5 सेमी। छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारी मूल आकृति थी आयत की, उसके क्षेत्रफल में से हमने 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल कम कर दिया। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई -4 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 मान रखा और आगे इसको हमने हल कर दिया तो 31.5 हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे आप वीडियो को देखते रहें, अगली वीडियो में आगे और नई प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी। तब तक धन्यवाद।